जय भीम साथियों, पूरे देश से जुड़े और विदेशों से जुड़े मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं इस्तकबाल करता हूं, जय भीम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज एक गंभीर मुद्दे पे आप लोगों के साथ बात रखना चाहता था। मेरा मन था तो जैसे मैं महाराष्ट्र से यहाँ पहुंचा वापस, तो सोचा बात कर ली जाए। बड़ा प्रेम महाराष्ट्र में मिला। महाराष्ट्र की पूरी कार्यकारिणी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वहां के मीडिया ने भी बड़ा मदद की है, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोगों का मदद करने वाले व्यक्तियों को भी भूला नहीं जाता। हमारी वहां की जितनी भी अम्बेडकरवादी, जितने भी संगठन, सब लोगों ने बहुत मदद की। 3 दिन नजरबंद रहा, थोड़ी सी परेशानियां थी। महसूस हुई कि लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। वहां कोई बात नहीं हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, सब लोग चुप थे। 1-2 लोगों ने मदद भी की, उन्होंने आवाज भी उठाई। तो ऐसे में फिर भी हमारा काम, ऐसे में डर किस चीज का नहीं है, अम्बेडकर डरते नहीं, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि हम अपनी बात को ईमानदारी से रखते रहें। मेरा काम है, बहुजन स्वतंत्र आवाज हूं। बहुत सारे सवाल भी हैं आज लोगों के, उनका भी मैं जवाब एक बार में दे दूंगा। तो हमारा काम है बाबा साहब और साहब काशीराम की मूवमेंट को, ज्योतिबा फूले साहब की मूवमेंट को, इसको आगे बढ़ाना, इसको मजबूत करना। अभी ये आज के बहुत जरूरी मुद्दे मुझे अपनी बात रखनी। मैंने भी कुछ लिखा है, कुछ हुआ है देश में और मैंने उस पर कुछ लिखा है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। मोदी सरकार आर्थिक आधार पे अपर कास्ट के लिए 10% आरक्षण देने की व्यवस्था कर रही है, जो देश के दलित पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, अन्याय है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का अभियान नहीं है, बल्कि भारत में जातिगत आधार पर मनुवादी व्यवस्था ने जो देश के बहुत बड़े मेहनतकश तबके पर हजारों वर्षों तक शोषण और तरह तरह के अत्याचार करके उनके अधिकारों और धन संपत्ति, रोटी रोजगार आदि से वंचित कर सामाजिक स्तर पर ऊंच नीच और गैर बराबरी की खाई पैदा करके जाति के आधार पर उनके सम्मान और स्वाभिमान को कुचलने का काम किया था। तब एक सूर्य ऐसे महापुरुष यहां आए, संघर्ष किया, कुर्बानियां की, त्याग किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा और हमारे लिए जीने का रास्ता खोला, संविधान लिखा, अधिकार दिए। परम पूजनीय भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, उनके अथक प्रयासों से गैर बराबरी से निजात दिलाने तथा उनका जीवन यापन करने का, उनका जीवन यापन कर उनका जो स्तर है उसको सुधारने के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर पर अन्य जातियों के समान सम्मान और स्वाभिमान का जीने का अवसर देने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था कराई थी। परंतु आज भाजपा सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था करके बाबा साहब के सपने को तोड़ दिया है। यह संविधान का खुला उल्लंघन है। संविधान में आरक्षण जातिगत असमानता के आधार पर है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यहां शोषण जातिगत आधार पे है, यहां जातिगत छुआछूत है, यहां जाति के लाभ पे लोगों को मारा जाता है। आज भी बारात निकालने पे, मूछें रखने पे, महाजन के घर को पार करने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे, एक अच्छे उच्च अधिकारी के पद पे बैठने पर भी लोगों को जातिगत उत्पीड़न झेलना पड़ता है। सिर्फ हम लोग अच्छे प्रमोशन ना हो जाएं, हम लोग ऊंची कुर्सी पर जाए, इसलिए रेड कलम चला के हमारे करैक्टर को, सीआर को खराब किया जाता है। हम सब चीजों को समझते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, हम आईएएस पीसीएस का टेस्ट पास करते हैं। कंपटीशन में हमारे 200 में से 180 मार्क्स होते हैं, 160, 170 होते हैं। वहीं ये जातिगत भावनाएं इंटरव्यू में हमें 70 नंबर देती है, 80 नंबर देती है, 90 नंबर देती है, 100 नंबर देती है। वहीं दूसरे लोगों को चेक कर लीजिएगा डाटा,
जब कंपटीशन में हमने अच्छे नंबर लेके आए तो इसका मतलब हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। उनको नंबर मिलते हैं 180 प्रैक्टिकल, उसमें इंटरव्यू में 190, 195, 160, 170 बराबरी कर दी जाती है। हमारी सीटें काट के उनको दे दी जाती है कि हम समझते नहीं, सब समझ आता है। बाबा साहब के सपने को आज आपने तोड़ने का काम किया, जबकि होना ही चाहिए था। मैं बार बार चिल्लाता हूं कि भैया आर्थिक आधार को आरक्षण नहीं हो सकता, संविधान का उल्लंघन है, संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ खिलवाड़ है। आबादी के हिसाब से आरक्षण हो सकता है, जिसकी जितनी आबादी है उसको आरक्षण दीजिए, अगर आप आरक्षण ही लागू करना चाहते हैं। ये चाहिए सरकार को कि जातिगत आधार पर सताए गए लोगों को जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था कराए। ये सरकार मगर नहीं कराएगी, क्योंकि मैंने कहा कि हम बुद्ध का शासन चाहते हैं जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और न्याय फ्री हो, रेस की लाइन एक हो, फिर पता लगेगा कि कौन कितने पानी में। मैं बार बार ये कहता हूं, बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की, आज तक आरक्षण का पूर्ण लाभ हमें नहीं मिला। वहां आज जो मैंने देखा कि आरक्षण के लाभ को खत्म किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा षड्यंत्र कर रही है कि जो जातिगत आरक्षण उसे खत्म करने के लिए पहली लाइन जो है वो लोग चल रहे हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कल ये इसे कर देंगे, अमेंडमेंट करेंगे, तो परसों ये हमारे जातिगत आरक्षण के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे कि टोटल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये लोग रोज आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, कभी जातिहीन समाज के लिए नहीं बोलते। कभी भी बीजेपी का या मनवाद दल का कोई भी नेता नहीं कहता कि देश जो है जातिहीन समाज की स्थापना हम लोग करना चाहते हैं, ये कभी नहीं बोलते। भीम आर्मी इस फैसले का कड़ा विरोध करती है, कभी इस फैसले का समर्थन नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान में प्रदत्त अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होगी या संविधान को अपने तरीके चलाने का प्रयास किया जाएगा। बाबा साहब ने बहुत दिन पहले कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, मैं रोज बोलता हूं, उसे चलाने वाले हाथ अगर बुरे होंगे, उनकी नीयत बुरी होगी, तो अंततः वो संविधान गलत ही साबित होगा। और संविधान कितना भी गलत हो, कितना बुरा हो, अगर वो चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीयत अच्छी होगी, शासन देने वाले लोग, शासक लोग अच्छे होंगे, अंततः वो संविधान अच्छा ही साबित होगा। आज ये साबित हो रही है। इनकी नीयत अच्छी नहीं है, इनकी सोच अच्छी नहीं है। ये आज भी इस देश के 85% लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आरक्षण लागू करना है तो 85% आरक्षण की मांग करते हैं बहुजनों के लिए। 85% आबादी को 85% आरक्षण मिलना चाहिए। मैं देश के जितने भी अंबेडकरवादी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, नेता हैं, सामाजिक संगठन, सबसे अपील करता हूं कि वो भाजपा सरकार के इस फैसले का कड़ा सामूहिक विरोध करें। उनको बताएं कि हम इस फैसले में उनके साथ नहीं है। हम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करते हैं, बहुजनों के लिए अधिकार चाहते हैं, संपन्न लोगों के लिए नहीं चाहते। इस देश की 90% पूंजी रोज बताता हूं, 10% लोग कब्जे में, इस परसेंट की 80% भूमि 10% लोग कब्जे में, और आज आप उनके लिए 50% आरक्षण पहले से था उनके पास, 10% और दे रहे हैं। किसका काट रहे हैं? जागना पड़ेगा ओबीसी को, दलितों के साथ ओबीसी को भी जागना पड़ेगा। किसका कट रहा है, किसके हिस्से से जा रहा है? ये हम लागू होने नहीं देंगे। अगर सरकार ये करेगी तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, संवैधानिक आंदोलन करेंगे, सरकार लाठी मारे, जेल भेजे, कुछ भी करे, लेकिन अगर संविधान के विरोध में कुछ होगा वो किसी सूरत में करने नहीं दिया जाएगा। ये याद रहे सरकार को। इस देश में अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग जिंदा हैं और वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा सरकार ने पहले SC ST OBC का जो आरक्षण है कई क्षेत्रों में निष्प्रभावी कर रखा है, आज तक लागू नहीं होने दिया मनवादी दलों ने, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार सो कॉल्ड अपर कास्ट के साथ देश के दूसरे गरीब तबके, अगर आपको आरक्षण देने का इतना ही मन है ना, आप आर्थिक आधार पर करना चाहते हैं, तो अपर कास्ट से पहले आपको मुस्लिम नहीं दिखाई देते, बुद्धिस्ट नहीं दिखाई देते, आपको ईसाई नहीं दिखाई देते, उनके लिए तो कभी आप बात नहीं करते। देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मुसलमानों के हालात बहुत खराब है, ईसाइयों के हालात बहुत खराब है, बुद्धिस्टों के हालात बहुत खराब है, ओबीसी के हालात बहुत खराब है। उनके लिए तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको यह दिखाई दे रहा है
कि भाई इस देश में सामान्य जाति के लोगों को बहुत परेशानियां हैं। क्या सामान्य जाति के लोग कभी जातिगत अपमान से उन्होंने सहा है? क्या जाति के नाम पे उनको कभी बेइज्जत किया जाता है? क्या जाति के नाम पे हीन भावना का शिकार वे होते हैं? ये गलत है। अगर सरकार को कोई कदम उठाना है तो कमजोर वर्गों के लिए उठाए, वरना हम उनकी पॉलिसी से अवगत हैं, हम उनके पूर्ण रूप से विरोधी हैं, इसका भी विरोध करेंगे। ये लागू नहीं होने दिया जाएगा, इसको बिल्कुल सरकार समझ ले। कितना भी मन बना लो, इस देश में वंचित शोषित पीड़ितों के अधिकार आपको नहीं छीनने दिए जाएंगे। हम पूरे बहुजनों के साथ खड़े हैं, 85 के साथ खड़े हैं। 85% लोग अधिकार आप लोग नहीं छीन सकते हो। ये देश भारत बाबा साहब के संविधान चलता है। अगर करना ही है तो 85% आरक्षण लागू करो बहुजन समाज के लिए, 15% आरक्षण जिनकी आबादी उन्हें दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कुछ लोग भीम आर्मी के विरोध में सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया बढ़िया खबरें चलाइए। आप भी हमारा प्रचार करें, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। भीम आर्मी बहुजन समाज की स्वतंत्र आवाज है। और मैं एक बात और क्लियर करूंगा आज इस बात के बाद, भीम आर्मी 2019 में भाजपा को उखाड़ने के लिए काम कर रही है, तो हम कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले। भीम आर्मी कोई चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन के साथ रहेगी। और यह भी आप बखूबी जानते हैं कि गठबंधन क्यों हो रहा है, गठबंधन किन की वजह से हो रहा है, यह भी आप अच्छी तरह जानते हैं। हमने रोज प्रेशर बनाया कि हम भाजपा को उखाड़ने के लिए चाहते हैं बहुजन दल एकजुट हो, इसलिए गठबंधन बन रहे हैं। हम गठबंधन के साथ खड़े हैं, उनका साथ देंगे। बस ये निवेदन करना चाहते हैं कि बहुजन समाज के उन व्यक्तियों को टिकट मिले जो निष्ठावान हो, समाज के प्रति, मिशन के प्रति समर्पित हो, वफादार हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब के साहब काशीराम की इस मूवमेंट को तैयार करने में, इसको गति देने में, इसको मजबूत बनाने में लगा दिया। उन लोगों को टिकट मिले, उन लोगों को संसद में भेजा जाए कि वो जाके, क्योंकि उन्होंने शोषण देखा है, उन्होंने उत्पीड़न देखा, उन्होंने संघर्ष किया है, वो हमारी पीड़ाएं समझते हैं, उनको टिकट देके भेजा जाए। मेरा ये निवेदन है आपसे, आप लोग भी इसे सुनेंगे। आप देखा सब लोग ही सामान्य जाति के लोगों को मजबूत करने में लग रहे, तो आप तो कम से कम बहुजनों के लिए सोच लो। तो फिर दोबारा घोषणा कर दूं, भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं कोई नेता नहीं, एक कार्यकर्ता हूं, आम कार्यकर्ता हूं, भीम आर्मी के लिए काम करता हूं, हमेशा करता रहूंगा समर्पित भाव से। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, गठबंधन को मजबूत करेंगे, कोई लालच नहीं है, निस्वार्थ है, बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा करेंगे। इसी के लिए भीम आर्मी का निर्माण हुआ था। हमारा एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को इस देश की सत्ता से बेदखल करना। उसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। बस एक आखिरी मेरी तरफ से जो बात जो रखनी थी मुझे, कोई ये ना समझे कि कोई एक आदमी काम करता है, लाखों लोगों ने मिलकर मूवमेंट तैयार की है। आज भीम आर्मी को भी लाखों लोगों ने तैयार किया, अकेला चंद्रशेखर इसका मालिक नहीं है। कोई भी दल हो, कोई पार्टी हो, कोई अकेला उसका मालिक नहीं है। बहुत लोगों के संघर्ष से एक अच्छी पिक्चर बनती है। एक्टिंग कोई भी करता है, नाम हीरो का होता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत होती है जो संघर्ष करके उसे तैयार करती है। भीम आर्मी के साथ भी ऐसा, लाखों लोग दिन रात संघर्ष करते हैं, रोज सर्दी में भी उठ के उत्पीड़न वाली घटनाओं पर जा जाकर संघर्ष करते हैं, आवाज उठाते हैं, तब जाके न्याय मिलता है। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रयास है कि इस बार सत्ता से भाजपा को बेदखल किया जाए। बहुजनों की सरकार है, बहुजनों के नेता कुर्सी पर बैठे, बहुजनों की नीति लागू हो, बहुजनों की सुरक्षा हो, बहुजनों को अधिकार मिले। और मैं इसी के लिए काम करता हूं निस्वार्थ भाव से। मैं ये भी बता दूं, भीम आर्मी चुनाव नहीं लड़े 2019 में, और चंद्रशेखर जिंदगी भर प्रयास करेगा कोई चुनाव ना लड़े। मेरा काम है बाबा साहब और साहब काशीराम इस मूवमेंट को बचाना और इसको सही रास्ते पे लाना। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज। भीम आर्मी की बुराइयां करना बंद कीजिए, समाज के काम कीजिए, समाज के लिए संघर्ष कीजिए। जय भीम, जय भीम आर्मी।